गोंडा में 98 टेबलों पर विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी और मतगणना से पहले सभी पार्टियां अलर्ट मोड पर हैं। सपाइयों ने स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाला और टुकड़ियों में सपाइयों की टीम गल्ला मंडी में मंडी के बाहर छतों से भी हो रही है निगरानी। अंदाजा लगाया जा सकता है स्ट्रांग रूम के बाहर सीआईएसएफ के 30 जवान सिविल पुलिस के साथ सुरक्षा भी पीएसी में लगी हुई है और बिना परिचय पत्र मंडी में किसी को भी अनुमति नहीं है और कल होगा 80 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। विधानसभा चुनाव 2022 की कल होने वाली मतगणना में अब केवल कुछ ही समय शेष बचा है। हम इस समय मौजूद हैं नवीन गल्ला मंडी में। आप देख सकते होंगे कि ये नवीन गल्ला मंडी का वही परिसर है जहां पर हर बार चाहे जो भी चुनाव हो उसके बाद मतगणना यहीं पर होती है और यहीं पे स्ट्रांग रूम में ला करके ईवीएम या फिर बैलेट बॉक्स सबको यहीं पे कैद किया जाता है। आप देख सकते होंगे कि किस तरह से यहाँ पे सीआईएसएफ के जवान लगे हुए हैं, किस तरह से ये दाहिने हाथ पे देखिए आप किस तरह से फोर्स तैनात है। यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। इसके अलावा आपको जब मेन गोंडा बहराइच रोड से जिस समय आप चलेंगे तो वहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी में लगातार यहाँ पे हर चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिस के जवान लगे हुए हैं और यहाँ पे सपाइयों ने डेरा भी डाल रखा है। गोंडा जिले में टोटल 7 विधानसभाएं पड़ती हैं और 98 टेबलों पर यहाँ मतगणना होगी, जिसको लेकर के यहाँ पे पूरी तैयारी पुख्ता कर ली गई। आप देख सकते होंगे किस तरह से एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे परिंदा पर न मारे, यहाँ पे 30 जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिप्यूट किए गए हैं। पुलिस लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है। सपाई जो है ये यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं और इसके अलावा इस नवीन गल्ला मंडी परिसर के बाहर जहाँ से स्ट्रांग रूम देखने के लिए सपाइयों ने अपने कुछ लोगों को भी खड़ा कर रखा है। ये बताइए भाई साहब, आप लोग कहाँ से हैं और यहाँ पे कब से बैठे हैं? हम लोग 28 तारीख से बैठे हुए हैं। जब से चुनाव हुआ यहाँ पे 27 से 28 को पास बना है, तब से हम लोग यहाँ पे मुस्तैद हैं और हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं गोंडा सदर। यहाँ 7 विधानसभा से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और कल जिस तरीके से घटना हुई बनारस में वो बहुत ही निंदनीय है। उसको देखते हुए और हम लोग यहाँ पे चौकन्ना हो गए हैं। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। तो स्ट्रांग रूम के बाहर है कड़ा पहरा। वहीं गोरखपुर में मतगणना स्थल का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर ने। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद की 9 विधानसभाओं के लिए कल जो है मतगणना शुरू होगी। इसी विश्वविद्यालय में जो आप देख रहे हैं, इसी विश्वविद्यालय में कल जो मतगणना शुरू होगी, जिसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए। 9 विधानसभा के 109 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल ईवीएम और बैलेट पेपरों के द्वारा होगा, जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। आप देख सकते हैं ये मतगणना स्थल पर जाने वाली गाड़ियों की पूरी सुरक्षा की और उनकी जाँच की जा रही है, जो कि विपक्षी दल के नेता भी मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है और एलआईयू की टीम भी यहाँ मौजूद है। और लगातार जो इसी के अंदर जो है वो मतगणना स्थल है। कल सुबह से मतगणना स्टार्ट होगी। लगभग हर विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं और हर टेबल पे 4 जो पोस्टल बैलेट के लिए भी टेबल लगाए गए हैं। 750 कर्मचारियों को ड्यूटी पे लगाया गया है। तो कुल मिला के कहा जाएगा कल के मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। अर्धसैनिक बल हो या पीएसी हो या स्थानीय पुलिस हो, एलआईयू हो, सबकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। साथ साथ यहाँ जो विपक्षी दल के प्रत्याशी हैं वो भी रात से ही पहरेदारी कर रहे हैं और कल सुबह जब मतगणना शुरू होगी तो मालूम होगा ईवीएम में किसके भाग का फैसला खुलेगा और कौन जो नाखुश होगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई है काफ़ी चौकस कर रखी गई है। पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी यहाँ लगातार जमे हुए हैं और सुरक्षा इतनी है कि परिंदा भी न पर मार सके, लेकिन फिर भी विपक्षी दल लगातार पहरेदारी कर रहे हैं और कल की कई घटनाओं के बाद से उनकी चौकसी और पहरेदारी बढ़ गई है। लेकिन यहाँ अभी तक बात की जाए तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। कैमरा रफी के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। तो अब सभी राजनीतिक दल ईवीएम की पहरेदारी में जुटे हुए हैं। किस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, फिलहाल क्या कुछ इंतजाम है और खबरें आने के बाद शासन प्रशासन में किस तरीके की हलचल है, जानने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप जुड़ गए और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर से सचिन हमारे साथ जुड़े हैं और इसी के साथ अपने दर्शकों को बता दें कि वाराणसी से रोहित हमारे संवाददाता जुड़े। राजधानी लखनऊ की ओर रुख करेंगे। सबसे पहले अनूप के पास चलेंगे। अनूप, जिस तरीके से लगातार ईवीएम में पकड़े जाने के बाद प्रदेश भर में बात करें, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, कहीं उन्नाव की बात करें, कहीं गोंडा की बात करें, फिलहाल लखनऊ में क्या कुछ स्थिति है जानना चाहेंगे।
देखिए बिल्कुल कल सुबह 8 बजे का वक्त होगा जब रमाबाई रैली स्थल जो मतगणना स्थल बनाया गया है। यहाँ पर लखनऊ में 9 विधानसभा सीटों पे चुनाव जो है वो 23 फरवरी को संपन्न हुए थे और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये रमाबाई रैली स्थल है। इसी के अंदर जो ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम में रखी गई है। उसके बाहर जो है सीआईएसएफ का पहरा है। आप देख सकते हैं कि बाहर जो है जो सीसीटीवी लगाया गया है सभी स्ट्रांग रूम में उनको सीधे कनेक्ट किया गया है। आप देखिए कि जो सीसीटीवी यानी 9 विधानसभा जो क्षेत्र है उनको आप जो है मॉनिटर पे आप देख सकते हैं कि 9 विधानसभा जो सीटें हैं वो सीधे तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है हमलावर है, आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ईवीएम जहाँ पे रखी गई है वहां पर गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा ये जो सीसीटीवी मॉनिटर बनाया गया है यहाँ पे 9 जो विधानसभा है स्ट्रांग रूम वो सीधे तौर पे आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें या कांग्रेस या अन्य दलों की बात करें, भाजपा को छोड़कर वो सभी यहाँ पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पे जो है वो देख पा रहे हैं कि जो उनकी ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में कितनी सुरक्षित है। यहाँ पर जो तमाम लोग हम उनसे खुद बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, कब से बैठे हैं और क्यों आखिर आप लोग को बैठना पड़ रहा है? मिडनाइट 23 फरवरी से जब से यहाँ पे ईवीएम आई है तब से लगातार समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। क्यों बैठे हैं? ये आशंका है चूंकि हम 3 पार्टी ईवीएम की रक्षा कर रहे हैं और एक पार्टी आराम से घर पे सो रही है, तो वो सो रही है तो उसके सोने में आशंका है हमें। आप भाई साहब कहाँ से? मैं यहीं से सरोज नगर से हूँ। सपा बसपा कहाँ से? सपा से हैं। तो ये सुरक्षा क्यों करनी पड़ रही है? आप लोग पंडाल लगाए हैं, बाहर बैठे हैं ईवीएम के स्ट्रांग रूम के। हम लोगों को आशंका है कहीं गड़बड़ी न करा दी जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे सुरक्षा कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने भी और बोला है कि शक्ति और बढ़ाइए आप लोग, तो हम लोग शक्ति बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब क्या लग रहा है क्यों आखिर बैठना पड़ा है? क्योंकि सीआईएसएफ के जवान बैठे हैं अंदर, सुरक्षा में रखी गई है ईवीएम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, हम लोग आदेश का पालन करने के लिए खड़े हैं। मैम आप कहाँ से हैं? मैं बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से हूँ और हमारे यहाँ पे पार्टी के अपने वो स्टॉल लगे हुए हैं जिनमें हम लोग ईवीएम सुरक्षा को लेकर के हमारे सभी कार्यकर्ता मुस्तैद हैं और इसी के साथ साथ में हम ये चाह रहे हैं कि पार्टी हमारी जीते भी और आगे बढ़े। तो बिल्कुल आप देखिए कि खुद जो है ईवीएम की निगरानी को लेकर के बैठ गए हैं। जैसे कि बीएसपी की बात करें या सपा की बात करें तो जो हाईकमान की तरफ से जो एक सीधे निर्देश है कल के बाद से और कि आप लगातार जो वहां पे डटे रहे। यहाँ पे आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, लगातार जो है यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सुरक्षा की बात करें यहाँ पर तो आप समझिए कि अंदर जो है ईवीएम जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर जो है सीआईएसएफ के जवान जो है लगातार तैनात हैं। पूरे एरिया को बैरिकेड किया गया है। 100 मीटर की परिधि में जो है किसी को भी आने की इजाजत कल से नहीं रहेगी। जो प्रत्याशी हैं या उनके जो एजेंट हैं वो जो है यहाँ पर आने दिए जाएंगे, वो भी जो उनको पास जो है निर्गत किया है उसको देखने के बाद। इसके अलावा जो विजय जुलूस है किसी भी प्रत्याशी के उसको पूरी तरह पाबंद कर दिया गया है। भारी संख्या में फोर्स लगाई गई है, अधिकारी तैनात किए गए हैं, महिला फोर्स भी तैनात कर दी गई है और सीधे तौर पे जो आयोग का निर्देश है उसके अनुपालन में जो है ये कार्रवाई की जा रही है और साफ तौर पे आदेश मुख्यालय स्तर से भी जारी किए गए हैं कि हर हाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण जो चुनाव है वो संपन्न कराया जाए और किसी भी तरह की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए भी फोर्स तैनात है। तो भारी सुरक्षा का खाका यहाँ पर तैयार किया गया है। कल 8 बजे का वक्त होगा जब मतगणना जो है यहाँ पर शुरू होगी और देखना होगा कि लखनऊ की जो 9 विधानसभा सीटें हैं जिन पर जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है उनका आखिर जो है जनता क्या फैसला करती है। जी बिल्कुल, जनता क्या फैसला करती है। अनूप आप हमारे साथ बने रहिएगा। अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से अनूप राजधानी लखनऊ का हाल बयां कर रहे थे, वहां पर किस तरीके से उन्होंने तमाम सारे लोगों से भी बात की। उन्होंने बताया कि हम पूरी तरीके से डटे हुए, हालांकि सीआईएसएफ की बात करें तो लगातार सीआरपीएफ को लेकर के पूरी तरीके से जवान वहां पर मौजूद हैं। अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। वाराणसी की ओर रुख करेंगे जहां पर रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने के बाद प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? फिलहाल देखिए, ये जो धुंध के बादल थे, अविश्वास के और जो गलतफहमी थी वो देर रात समाप्त हुई। उसके बाद स्थिति सामान्य है, लेकिन स्ट्रांग रूम के आसपास के पूरे एरिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो जमावड़ा है। स्ट्रांग रूम के पास तो बैठे ही हैं, आसपास के इलाकों में भी वो लगातार बने हुए हैं, चाय पान की दुकानों पे बने हुए हैं और कल जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाएगी ये स्थिति यही बनेगी। रही बात तैयारियों के बाद, तो देखिए लगातार कई सालों से इस तरीके के कार्यक्रम, मतगणना हो गया, ये सब कवर करते चले आ रहे हैं। तो जब से ईवीएम का सिस्टम हुआ है
तो उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी की संभावना लगभग न के बराबर होती है। हाँ, ये बात है कि आशंका भले होती है, अफवाहें भले होती कि ईवीएम हैक कर लिया गया, मोबाइल से अटैच कर दिया गया, कि कुछ गड़बड़ी कर दिया गया है, तो ये सब चीजें लगभग न के बराबर होती है। लेकिन हम इंसान हैं, जब हारते हैं जीतते हैं, उत्साह में या डर से या भय से हमें लगता है कि हमने इतना दिन मेहनत किया और परिणाम हमारे विपरीत आ रहा है, तो तमाम चीजें मन में आती है, ऊहापोह की स्थिति होती है, उसके बाद ये सब सारी चीजें होती हैं। तो माहौल जो रोहित, मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। रोहित, मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल का जवाब, सवाल मेरा यह है कि आपने जैसे कहा कि अब स्थिति सामान्य हो गई है और डीएम ने सारी चीजों को समझा भी दिया, लेकिन सवाल इस पूरी कवायद के बीच ये है कि सुरक्षा बलों के साथ उन मशीनों को माना कि टेस्टिंग के लिए ले जाई जा रही थी, ठीक है, समझाई जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल भी तो कोई चीज होती है, प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज होती है। सुरक्षा बलों के साथ क्यों नहीं ले जाई जा रही थी मशीनें? देखिए, यही हमने इससे पहले भी बताया, यही इसको आप अति आत्मविश्वास कह लीजिए या लापरवाही कीजिए। एक बाकायदे प्रोटोकॉल लागू है चुनाव आयोग द्वारा कि जब भी ट्रेनिंग के लिए मशीनें निकाली जाएं, उसका एक सिस्टम है, उसमें 3 चीजें बड़ी शिफ्ट की गई हैं कि पहला कि तो संबंधित जो भी प्रत्याशी हैं उनको इसकी सूचना दी जाए, बाकायदे ऑथेंटिक सूचना, जुबानी सूचना नहीं, ऑथेंटिक सूचना, चाहे व्हाट्सएप किया जाए, मेल किया जाए, फोन किया जाए। दूसरे, सुरक्षा बलों के साथ ही उसको निकाला जाए और अचानक न निकाला जाए, उसके लिए कम से कम 2 से 4 घंटे का समय दिया जाए। लेकिन इसमें से ये कोई भी जो प्रोटोकॉल है जिला प्रशासन ने पालन नहीं किया, वो अति आत्मविश्वास में था, शायद यही कारण था कि वो गया चुपचाप निकाल के लेके चलने लगा और उसके बाद ये गलतियां हुई। हालांकि प्रशासन बैकफुट पे आया, स्वीकार किया, कमिश्नर ने बताया कि ये प्रशासनिक त्रुटि थी, उसके बाद मामला शांत हुआ, लेकिन तब तक पूरे बनारस से ये उठी चिंगारी पूरे प्रदेश में फैल गई थी, पूरे रात हंगामा करता रहा। जी रोहित, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ और भी अपडेट्स आपसे लूंगा। सचिन हमारे साथ जुड़ गए मुजफ्फरनगर से। सचिन, लगातार हमने लखनऊ का अपडेट लिया, बात वाराणसी की भी की, मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें, वहां पर किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल आलोक, आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में इस वक्त जो पुलिस प्रशासन है वो कल की मतगणना को लेकर बेहद ही अलर्ट है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर जो पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दी गई है। इसी के साथ साथ सभी संगठन को एसएसपी ने सब निर्देश दिए है कि कल कोई भी अपनी भीड़ लेकर मतगणना जो स्थल है वहां ना पहुंचे। और इसी के साथ साथ जो राकेश टिकैत है, किसान नेता मुजफ्फरनगर के, उन्होंने भी किसानों से आग्रह किया है कि कल वो भारी से भारी संख्या में मतगणना केंद्र पहुंचे और वहां अगर गड़बड़ी होती है तो खुलकर वो अपना विरोध करें। जी बिल्कुल, गड़बड़ी होती है तो खुल करके विरोध करें, यानी कि पूरी तरीके से पारदर्शिता के तहत बात करने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, सचिन आप भी, अनूप आप भी और रोहित आप भी। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि प्रदेश भर में ईवीएम में मचे घमासान को लेकर राजनीतिक दलों और प्रशासन ने क्या कुछ कहा, जरा सुनवाना चाहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। देखिए, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र हमारे इस संविधान का और इस देश की व्यवस्था का अटूट अंग है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान पर आंच आए। और ये जिम्मेदारी बनती है सभी अथॉरिटीज़ की, सभी एजेंसीज़ की, एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया हो, उसमें सभी लोग संतुष्ट हों। हमारे यहाँ 23 फरवरी को मतदान संपन्न हो गया था। मतदान की समाप्ति के बाद जितनी ईवीएम मशीनें थी वो सारी रमाबाई अंबेडकर स्थित जो स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं, वहाँ हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ लगाई गई है, बाहरी सुरक्षा सिविल पुलिस के हाथ में है। हमारे पर्याप्त अधिकारी हैं, सुरक्षा इंतजाम को सुनिश्चित किए हुए हैं। स्वयं मैं और हमारे डीएम साहब भी बीच में जाते रहे हैं सुरक्षा इंतजाम को देखने के लिए। वहाँ पर्याप्त मात्रा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनकी फीड बाहर भी रखी गई है, जहाँ बाहर जो प्रत्याशी या उनके समर्थक या राजनीतिक पार्टी के लोग भी फीड को देख पा रहे हैं। तो हमारी अब तक की सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त हैं।
जहां तक कल मतगणना की बात है, मतगणना के लिए हमने व्यापक प्रबंध कर लिए हैं, सुरक्षा प्रबंध। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का मतदान सकुशल संपन्न हो चुका है तथा इसके अंतिम चरण में कल अर्थात 10 मार्च को मतगणना संपन्न होनी है। यह चुनाव प्रक्रिया दिनांक 14 जनवरी से प्रारंभ होकर कुल 7 चरणों में मतदान संपन्न हुए, जिसका अंतिम चरण 7 मार्च को समाप्त हुआ है। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन करते हुए इन चुनावों को हिंसा रहित तथा शांतिपूर्ण एवं बिना किसी भेदभाव के संपन्न कराया है। फिलहाल अब बात करेंगे कू ब्रेकिंग न्यूज की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कू, याद रखना कभी भी शॉर्टकट का रास्ता व्यक्ति को जीवन में सफल नहीं बना सकता। जीवन में अगर सफल